यहाँ पे हमने एक रूम के लिए कंप्लीट हाउस वायरिंग की है दोस्तों। यहाँ पे हमारे एक 12 मॉड्यूल का बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप जो वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे मेन सर्किट के भी वायर है, इसमें रूम के भी हाफ वायर है दोस्तों। यहाँ पे आप जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, छत में जितने भी जो लाइट के पॉइंट है इसका दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी हमने इसकी वायरिंग की, इसके सभी के बारे में यहाँ पे बोर्ड में ला चुके हैं। और हमने जो इसकी वायरिंग की दोस्तों, इसका भी हमारे चैनल पर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें स्विच प्लेट को फिट करना होगा। ये हमारे पे एक 12 मॉड्यूल की स्विच प्लेट है दोस्तों। हमें इस प्लेट की वायरिंग करके उसको हाउस वायरिंग में फिट करने वाले हैं दोस्तों। हम इसके आपको पूरी फिटिंग आज की वीडियो में काफी आसानी से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जो वायर है, ये जो वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, 3 वायर ये सर्किट के मेन सप्लाई के वायर है दोस्तों। इस तरीके से हमारा एक मेन सप्लाई का वायर है और 2 वायर दोस्तों इसी बोर्ड से हमने दूसरे बोर्ड पे लूपिंग की है। और आप जो ग्रीन वगैरह वायर देख रहे हैं दोस्तों, ग्रीन और ब्लू वायर, ये रूम के हाफ पॉइंट है हमारे पास। तो पहले हम आपको वायर समझ लेते हैं दोस्तों। आप जो 3 वायर देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो येलो वायर देख रहे हैं दोस्तों, हमारे न्यूट्रल वायर होने वाला है। ये सफेद वायर इन्वर्टर का है और जो लाल वायर ये मेन सर्किट का फेस वायर है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास 3 सप्लाई के वायर हैं और तीनों में बिल्कुल सेम कलर है हमारे पास। तो यहाँ पे तीनों को हमें ज्वाइन करना होगा। और यहाँ पे आप जो दोस्तों 3 वायर जो देख रहे हैं, ये मेन सर्किट के हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप जो ग्रीन वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे रूम के फैन के लाइट वगैरह के हॉट पॉइंट है। और इसके साथ जो एक ब्लू वायर है दोस्तों, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल हमें सभी पॉइंट का एक वायर कॉमन करना होता है दोस्तों। और आप इसकी भी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं कि हमने वायरिंग किस तरह की है दोस्तों, इसका भी हमारे चैनल पर कंप्लीट वीडियो बनाया हमने। अब यहाँ पे आप जो टेप लगा हुआ वायर देख रहे हैं दोस्तों, जो 2 टेप लगा हुआ है, ये फैन का हाफ है और एक पॉइंट दोस्तों ये सिंगल टेप वाला, ये हमारे लाइट का पॉइंट है। हमने इसकी मार्किंग इसलिए की है दोस्तों, क्योंकि इसका फैन का कनेक्शन हमें फैन रेगुलेटर पे करना है। और एक लाइट का और फैन का कनेक्शन दोस्तों, ये जो 2 कनेक्शन है इनको हमें इन्वर्टर से करना होगा। और ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों, इसको हमें लाइट से कनेक्शन करने वाले हैं। हम आपको इंटर कनेक्शन भी समझाने वाले हैं। यहाँ पे टोटल दोस्तों हमारे पास 4 स्विच ऊपर की ओर है और 2 स्विच नीचे की ओर है। ये 2 स्विच है दोस्तों, 2 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन हमें करना होगा दोनों स्विच से। और ये 4 पॉइंट जो ऊपर के देख रहे हैं दोस्तों आप, ये पॉइंट को हमें लाइट से करना है। और ये 2 पॉइंट को दोस्तों कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे स्विच प्लेट के आपको वायरिंग करके बताते हैं कि इसकी वायरिंग किस तरह की जाती है। उसके बाद हमें इसको हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरह से स्विच प्लेट के पीछे के जितने भी जो स्विच होते हैं दोस्तों, वहां पे हमें इसकी वायरिंग करना होती है। यहाँ पे ये जो स्विच देख रहे हैं दोस्तों, इसका कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है। और ये ऊपर के 2 स्विच दोस्तों, 2 5 पिन के स्विच, इन चारों का कनेक्शन हमें लाइट से करना होगा, मेन सप्लाई से करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक वायर लेके सभी आपको सभी स्विच जो मेन सप्लाई से करना है, एक वायरिंग से सभी को लूपिंग कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक वायर ले लेते हैं और जितने भी हमारे जो 4 स्विच आने वाले जिसका कनेक्शन हमें लाइट के पॉइंट से करना है दोस्तों, वहाँ पे हमें इस तरह एक वायर से लूपिंग कर लेना है, जिससे हमारा फेस है दोस्तों चारों पॉइंट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे नीचे की ओर हमने दोनों पॉइंट को एक वायर से लूपिंग कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो वायर है दोस्तों, उसमें हमें एक वायर को और ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे। और इसके साथ जो हमारा ऊपर का जो स्विच है, तीसरा स्विच, वहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे ऊपर के जो स्विच देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। और इसके साथ जो एक वायर निकला है, इस वायर को हमें इसके मेन जो सप्लाई का वायर आने वाला है दोस्तों, सर्किट वायर आने वाला है, उसके साथ में चौथे स्विच पे लगा देना है। इससे क्या होगा, हमारे चारों सर्किट में दोस्तों, चारों स्विचों में मेन सप्लाई चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, हमने चारों स्विच को किस तरह लूप किया, 3 स्विच को हमने लूप किया, चौथा स्विच है दोस्तों, उस पर हमें मेन वायर के साथ में इस वायर को लगा देना है। इस तरीके से हमारे चारों स्विच की लूपिंग हो जाएगी दोस्तों। अब ये 2 पॉइंट है दोस्तों, इसका कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है, एक फैन का और एक लाइट्स का। तो वहाँ पे हम क्या करें, एक वाइट वायर को ले रहे हैं दोस्तों, जो 1.5 स्क्वायर mm का वायर है, जो हमने यहाँ पे जो इंटर वायरिंग करने वाले हैं दोस्तों, व्हाइट कलर का वायर लिया है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों स्विचों को इस तरह लूपिंग कर लेना है एक वायर से। और ये जो सफ़ेद वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो निकला हुआ है, इस वायर को हमें जो हमारा इन्वर्टर का वायर आया हुआ है दोस्तों, उस पर लगा देना है। इससे हमारे दोनों स्विचों पे दोस्तों इन्वर्टर चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारा इंटर का कनेक्शन भी हो चुका है, मेन सप्लाई का कनेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना होगा। जो हमारे 2 5 पिन सॉकेट देख रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वायर को लेके दोस्तों यहाँ पे इस तरह एक 5 पिन सॉकेट पे लगा देना है। जो ब्लू वायर देख रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल वायर होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, आपको इसी तरफ लगाना है, आपको फेस तरफ नहीं लगाना है न्यूट्रल वायर को। अब दोनों स्विच जो दोस्तों, दोनों 5 पिन सॉकेट पे हमें एक वायर को इस तरह लूपिंग कर लेना है और यहाँ से एक वायर ज्वाइन करके हमें बाहर की ओर निकाल लेना है, जिससे दोस्तों हमारे जो घर में जो हमारा मेन न्यूट्रल आया हुआ है, वहाँ पे इस वायर को लगा देना। आप ये जो वायर देख रहे हैं दोस्तों, इसको हमें जो स्विच बोर्ड पे हमारे न्यूट्रल आया हुआ है उस पर लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रल की वायरिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों 5 पिन सॉकेट से हमें क्या करना होगा, ये जो स्विच देख रहे हैं जिसको कनेक्शन दोस्तों हमें 5 पिन सॉकेट पे करना है, वहां से हमें एक वायर लेके दोनों स्विचों पे इस तरह लगा देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो 5 पिन सॉकेट है उस पर फेस चला जाएगा दोस्तों। हमारा जो फेस है वो स्विच पर आ चुका है नीचे की ओर। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस वायर से हमारा जो फेस है वो 5 पिन सॉकेट पे चला जाएगा और हमारी 5 पिन सॉकेट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, फेस की कटिंग की है सिर्फ स्विच से, आपको न्यूट्रल को कट नहीं करना है दोस्तों। न्यूट्रल को आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ही कटअप करना है।
इसी तरीके से आपको दोनों तरफ एक एक वायर इस तरह ले लेना है दोस्तों, और इस वायर को भी हमें 5 फीट सॉकेट पे इस तरफ लगा देना है दोस्तों। और आपको जब भी इस तरह से वायरिंग लूपिंग करे तो इस तरफ लगाए दोस्तों, जो राइट साइड होता है वहां पर लगाएं, आपको लेफ्ट साइड पे नहीं लगाना है, क्योंकि जो फेस की दोस्तों लूपिंग होती है हमें इस तरफ करना होती है। तो यहाँ पे हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। हमने यहाँ पे चारों स्विचों पे किस तरह फेस की लूपिंग किया। यहाँ पे जो आखिरी आप वायर देख रहे हैं, यहाँ पे हमें फेस वायर को लगा देना है। यहाँ पे इंटर वायर को हमने दोनों स्विचों पे लूपिंग करके एक वायर को हमने निकाल दिया है। जो हमारे बोर्ड में इंटर वायर है दोस्तों, इस वायर को हमें वहां पर लगा देना है। जो न्यूट्रल वायर है हमने क्या किया दोस्तों, दोनों 5 पिन सॉकेट पे लूपिंग किया है, और एक वायर को हमने निकाला है दोस्तों। हमारे जो बोर्ड पे न्यूट्रल वायर है उसको वायर को आपको यहाँ पे लगा देना है, और एक एक टुकड़ा वायर का दोस्तों हमने यहाँ पे किस तरह अटैच किया है ये देख सकते हैं दोस्तों। इस स्विच से हमने यहाँ पे एक वायर 5 पिन सॉकेट पे यहाँ लगाया और एक वायर को यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हाउस वायरिंग में किस तरह फिट करना किया जाएगा दोस्तों, वो हम सीख लेते हैं। हमारे पास दोस्तों जो रूम के पॉइंट आए हुए हैं, चारों पॉइंट से पहले हम इसका यहाँ पे स्विच प्लेट में कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। ये जो पॉइंट है हमें लाइट से कनेक्शन करना होगा इनका। तो यहाँ पे जहां जहां पर भी हमने दोस्तों फेस की लूपिंग की, इस तरफ ऊपर की और आप जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे हमें इन वायर को लगा देना है दोस्तों। नीचे की ओर हमने फेस की लूपिंग की है, और ऊपर की ओर जो भी हमें फेस से लाइट से पॉइंट को चलाना हो वहां पे दोस्तों आपको इस पॉइंट को लगा देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो 2 पॉइंट लाइट के आए हुए हैं, इसका कनेक्शन हो चुका। अब एक लाइट का और एक फैन का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना होगा दोस्तों। तो जहाँ पे इन्वर्टर की हमने लूपिंग की है, इस तरफ जो व्हाइट वायर से वहां पे हमें लाइट का पॉइंट लगा देना है, और एक वायर को दोस्तों हमें फैन रेगुलेटर पे लगाना होगा, फैन के वायर को। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एंटर से कनेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे हमने नीचे की ओर फेस की जो लूपिंग की दोस्तों, इन्वर्टर की लूपिंग की है। तो यहाँ पे इस तरफ इस वायर को हमें एंटर के पॉइंट पे लगा देना है, एंटर के स्विच पे लगा देना है। यहाँ पे लगाने के बाद दोस्तों आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है, आपको कहीं से ढीले नहीं रखना है, वरना दोस्तों हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं लाइन स्पार्क होती है। और ये जो फैन का पॉइंट है दोस्तों, इसको भी हमें इंटर से हमने कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे हमें जो फैन रेगुलेटर का एक वायर दोस्तों हमने स्विच पे लगा दिया, दूसरे वायर को हमें यहाँ पे फैन के वायर पे लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो चारों पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। अब जो ब्लू वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो इस न्यूट्रल वायर को हमारे पास जो एक न्यूट्रल ये है, और एक न्यूट्रल दोस्तों हमने जो 5 पिन सॉकेट पे ज्वाइन किया था वहां से एक न्यूट्रल को निकाला है। इस न्यूट्रल को दोस्तों हमने यहाँ पे आप जो पीला वायर देख रहे हैं, मेन सप्लाई के वायर जो हमारे आए हुए हैं न्यूट्रल के वायर, इसके साथ में हमें यहाँ पे लगा देना है दोस्तों। आप जो येलो वायर देख रहे हैं, ये हमारे मेन न्यूट्रल आए हैं दोस्तों। एक हमारा मेन न्यूट्रल है, और 2 न्यूट्रल को हमने यहाँ से पास वाले बोर्ड में लूपिंग किया है। टोटल हमारे पास दोस्तों यहाँ पे 3 वायर आ चुके हैं 2.5 स्क्वायर mm के, जो हमारे मेन सप्लाई के वायर दोस्तों। अब यहाँ पे इस तरह हमें बराबर इसको काट लेना है, और बराबर काटने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से टैपिंग करके इसको छील लेना है। आपको एक चीज का और भी काफी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हम जो वायर को ज्वाइन करते हैं, तो वायर दोस्तों आपको कम नहीं छीलना है, कम से कम इसको 2 इंच छीलना है दोस्तों। इस तरीके से आप 2 इंच छील के अगर वायर को ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आपको वायर काफी अच्छे और मजबूत ज्वाइन होंगे दोस्तों। वायर हम अगर कम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमारे ज्वाइंट खुल जाता है, और वायर पे दोस्तों लोड आने पर हमारा जो ज्वाइंट है निकल जाता है, जिससे हमारी दोस्तों लाइन फॉल्ट स्पार्क होती है। तो आपको थोड़े बड़े वायर छीलना है। अब यहाँ पे तीनों हमारे न्यूट्रल ज्वाइंट हो चुके हैं। उसके साथ दोस्तों हमारा जो एक न्यूट्रल घर का आया हुआ है, जो हमारे दोस्तों रूम का न्यूट्रल है, उसको भी लगा देना। और एक न्यूट्रल हमारे 2 5 पिन सॉकेट से हमने कनेक्शन करके दोस्तों एक जो न्यूट्रल निकाला था, उसको भी हमें यहाँ पे सभी न्यूट्रल पे इस तरह ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको प्लायर से इसको अच्छे से टाइट कर लेना है दोस्तों। आपको ये जो हमारे न्यूट्रल है ज्वाइंट है, इसको आपको ढीला नहीं रखना है। अगर आप इसको ढीला रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम कोई भी लाइट या कोई भी सप्लाई को चालू करते हैं तो हमारी जो लाइन स्पार्क होती है, चिंगारी वगैरह उड़ती है दोस्तों, इसी वजह से उड़ती है। आपको ज्वाइंट आप करें, मगर दोस्तों ज्वाइंट अच्छे से करें। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप सही ज्वाइन करते हैं, प्रॉपर ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ढीला ज्वाइन करते हैं दोस्तों, आपको ज्वाइन नहीं करना है वायर को। अब यहाँ पे दोस्तों हमें किस तरह इसको ज्वाइन किया, अब यहाँ पे इसको हमें अच्छे से टैपिंग लगा लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने तीनों न्यूट्रल को दोस्तों आपस में ज्वाइन किया, और एक जो हमारा रूम का न्यूट्रल और एक स्विच प्लेट का न्यूट्रल, सभी को इस तरह आपस में ज्वाइन कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे इस बोर्ड में हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे आप जो लाल वायर देख रहे हैं, ये हमारा मेन फेस सप्लाई का वायर है। हमें दोस्तों इसकी वायरिंग करना होगी। तो यहाँ पे हमें सभी वायर को दोस्तों इस तरह से बराबर कर लेना है, और जिस तरीके से हमने न्यूट्रल वायर को ज्वाइन किया दोस्तों, बराबर काट के आपको कम से कम 2 इंच इसको भी छीलना होगा, और सभी सप्लाई को हमें इस तरह आपस में ज्वाइन कर देना है। अगर आप इस तरह से और भी हाउस वायरिंग के दोस्तों स्विच प्लेट वायरिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पे दोस्तों हमने जो इलेक्ट्रिक के जितने भी काम होते हैं दोस्तों, छत में पाइप किस तरह डाले जाते हैं, दीवार में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है दोस्तों, हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है, हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो बने हुए हैं। और आप इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमने हाउस वायरिंग जो की उसका भी वीडियो बनाया है, यहाँ पे हम स्विच प्लेट वायरिंग का वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग करने वाले हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक का पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों हमारी फेस की लूपिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक वायर को हमने ज्वाइन करके निकाला है। यहाँ पे जो आखिरी हमने वायर छोड़ा था दोस्तों स्विच प्लेट वायरिंग में चौथे स्विच के लिए, वहां पे चौथे स्विच पे नीचे की ओर ज्वाइन कर देना है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मेन फेस है चारों स्विचों पे लूपिंग हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी लूपिंग किस तरह की है। हमने पहले इसकी बोर्ड की वायरिंग तो कर चुके हैं, अब आखिरी वायर पे दोस्तों इस वायर को हमें लगा देना है। तो इस तरीके से हमारी स्विच प्लेट पे फेस की और न्यूट्रल की दोनों की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें एमीटर की वायरिंग करना होगी। आप जो व्हाइट वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एमीटर का वायर होने वाला है। तो यहाँ पे तीनों वायर को हमें ज्वाइन कर लेना है आपस में, और जहां पे दोस्तों हमें एमीटर के कनेक्शन देना हो वहां पे इस वायर को लगा देना है। फेस को आपको वहां पर नहीं लगाना है। आपको एक चीज का काफी ध्यान रखना है, जिस पॉइंट को आपको एमीटर से चलाना हो दोस्तों, वहां पे आपको फेस की सप्लाई नहीं देना है, वहां पे सिर्फ आपको एमीटर की रो की ही सप्लाई देना है। आपको एक चीज का काफी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो दो स्विच है हमारे, एक फैन का और एक लाइट का, वहां पे हमने 2 पॉइंट को एमीटर से किया है। तो वहां पे एक वायर को हमने ज्वाइन किया था दोस्तों, और एक वायर को हमने यहाँ पे बाहर की ओर निकाल दिया था ज्वाइन करके। तो उस वायर के साथ में हमने दोस्तों जो इन्वर्टर के बाद तीनों वायर है आपस में ज्वाइन कर देना है, और यहाँ पे इसको भी अच्छे से ज्वाइन करके टेपिंग कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, अभी जो हमारा इन्वर्टर वायर है दोस्तों सप्लाई, वो नीचे को दोनों स्विचों पर भी जा चुका है, और यहाँ पे इसको हम टेपिंग लगा के दोस्तों इस तरह से अच्छे से टाइट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने दोस्तों हाउस वायरिंग जो की थी इस रूम की, उसका भी अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है दोस्तों। उससे आपको वीडियो समझने में दोस्तों, काम सीखने में काफी आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक के दोस्तों सभी वीडियो मिलने वाले हैं।